लो जी, कॉफ़ी ले ली। अब निकलते हैं अपनी वॉक की तरफ। वो मेन जो प्रीचर होते थे, जैसे हमारे मौलवी होते हैं, शाम तक जो है ना समंदर आ जाएगा ऊपर। और ये बिग सिटीज एवरीवन इज रनिंग। ये इंग्लैंड की सबसे तंग गली है। देखा तो ये जाना सनम। अच्छा जी, अब ले लेते हैं हम कोई कॉफ़ी, और कॉफ़ी लेके हम निकलते हैं अपने मिशन की तरफ। थैंक यू। लो जी, कॉफ़ी ले ली। अब निकलते हैं अपनी वॉक की तरफ। In the depths of silence, where echoes remain, you were the sunrise, and I was the rain. And they sing the hymns and they don't know the tune. Nobody knows the tune. So I think this might go to... Hello. Let's have. Now it's a restaurant. No. It's our accommodation. If Accommodation. you have a look in, you can see the old chapel, how the chapel was. So it was church. It was a church. Oh, yes. अच्छा, ये मैं इधर से बस गुजर रहा था, तो ये जो है वो बाबा जी ने जो है वो देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये चैपल होता था, मतलब कि चर्च होता था पहले, तो फिर जो है वो इसको चेंज करके अकोमोडेशन बना दिया गया है। थोड़ा सा ऊपर जाके भी देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल एक बड़े खूबसूरत सा ये अकोमोडेशन है। आई एम जस्ट टॉकिंग इन माई लैंग्वेज फॉर माई ऑडियंस। Okay. So you live here? No. We hire it. You hired this accommodation? Just for holiday accommodation. Ah, for how long? Just 2 weeks. For 2 weeks. ये वो बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो नॉटिंघम में जो है वो नॉटिंघम में रहता हूँ, एक शहर है इंग्लैंड में, काफ़ी दूर है यहाँ से, कुछ 4-5 घंटे दूर है। तो वहाँ से मैं सिर्फ ये अकोमोडेशन जो है ना, ये मैंने बुक करवाई है ताकि मैं इधर आऊँ। और मुझे पता है ये पहले चैपल था, अब ये डेट ढूंढ रहा है कि कब ये कन्वर्ट हुआ है एज अ अकोमोडेशन में। सो बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो है वो इसको 10-20 साल हो गए हैं कन्वर्ट हुए हुए। सो बिफोर दैट, व्हेन डिड द चैपल बिल्ड? Oh, the chapel finished. Oh, when was it built? या In I think about 1880. सो 1880 में ये जगह चैपल थी, यानी कि चर्च था, यहाँ पे लोग इबादत करते थे। और अब जो हम जहाँ पे खड़े हैं वो चेंज करके इन्होंने अकोमोडेशन बना दिया। When the conversion was done, they had to keep the balcony and the structure because that is part of it. Yeah, so you are saying over there, the preacher or The preacher would be this end. this There would end. be a big, what we call a pulpit. You know what I mean? A pulpit. Pulpit mean some kind of a roaster. Platform. Oh yeah, वो बता रहे हैं कि ये जहाँ पे बाबा जी खड़े हैं ना, यहाँ पे जो है वो मेन जो प्रीचर होते थे, जैसे हमारे मौलवी होते हैं या जो चर्च चलाने वाले होते हैं, मेन पंडित हिंदुओं में होते हैं, वो यहाँ पे बैठते थे। और जो आम आवाम आई है वो प्रे करने के लिए वो यहाँ पे बैठती थी। So the normal people who came here for the sit prayer, there. they sit there. Oh, And wow. up in the balcony. And the balcony as That well. would have been all seating going like that. Oh wow. This town is historically very attractive, isn't it? Well, basically it was always fishing. Yeah. It was very tough life, very hard life. Yeah. It was fishing, and then a lot of mining in the area. Yes. तो जो है ये बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो टाउन है ये बेसिकली फिशिंग की वजह से मशहूर है। यहाँ पे पहले टाइम पे फिशिंग होती थी। उसके अलावा मिनरल्स जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो निकालते हैं, जिसमें लोहा है, जिसमें कुछ कीमती पत्थर हैं और पोटेशियम है, वो भी चीज़ें इधर से निकालते हैं। तो उस हिसाब से ये टाउन बड़ा जो है वो कैची सा है। सो व्हाट्स योर नेम? My name Godfrey Cousins. Godre, my name is Hamza. Nice to meet you, and thank you for the information and everything. Pleasure. Thank you. अच्छा, जब आप किसी छोटे शहर में या किसी टाउन या किसी देहात में आते हैं ना, गांव में आते हैं,
तो आपको जो है वो इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि इंटरेस्ट लेके आपको हिस्ट्री बताते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। अब ये देखें बाबा जी को मैं बस गुजरते हुए उनकी वीडियो बना रहा था, बट उन्होंने इतने प्यार से मुझे ईच एंड एवरीथिंग समझाई। ये छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी जगह हैं, वही जैसे मैंने आपको रॉबिन हुड बे में भी बताया था, विटबी पे भी आपको दिखाया था। तो ये सारी एक ही कोस्ट है। आप देख सकते हैं कि इनका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर घरों का, इनकी जो बिल्डिंग है वो आपको एक तरह की मिलती है। अच्छा, अभी समंदर जो है वो नहीं है, पीछे गया हुआ है। सो आप देख सकते हैं ये सारा जो है ना, ये समंदर का, यहाँ पे अगर बहाव जब ऊपर आता है तो ये सारा फुल हो जाता है। ये देखें कश्तियाँ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कश्तियों का भी तो निज़ाम पूरा है यहाँ पे ना। पहले जब ये इन्होंने खुद नहीं बनाया था, ये मैन मेड है बहरहाल, ये जो जिन्होंने जगह बनाई है, जब ये नहीं थी ना तो जब तूफ़ान आता था तो वो बस्तियां तबाह बर्बाद कर देता था। तो इसके लिए इन्होंने ये एक जगह बनाई ताकि अगर पानी आए तो पानी को जगह मिले निकलने की। सो देखें ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो आप यहाँ पे आपको जगह जगह पे ना, जगह जगह पे आप देखेंगे आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी देखें कुछ शॉप है छोटी सी, ओल्ड जॉइनर शॉप। हेलो, इज इट अ शॉप? No, no. It's a house. This is just a workshop. This. Oh, workshop. Yeah. That's Are you born here? You live here live here all my life. all your life? May I ask you how old are you? 83. 83. Uh-huh. Wow. What do you do for living? I was a postman. Postman. You must have seen lots of stuff here. Oh, lots of changes. Lots of changes. Uh-huh. What's the prominent one? Tourism. Tourism. So this thingy, you know, which came, is this sometime full with the water? Oh, yeah. I just visited. Oh, the back. Yeah. Yeah. About 5 o'clock this evening, it'll be full. Oh, really? The tide's on its way. Up now. Ah, It goes down and comes up twice a day. wow. I'm just telling my audience in my language what you said. Is that right? Yes. Yeah. So ये बाबा जी बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे ना कोई 80 साल से ज़्यादा यहाँ पे मैं पैदा हूँ और 80 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है। तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो इधर ही गुजार दी है। यहाँ पे जो है वो अब लोग बहुत कम रह गए हैं, जो यंग हैं, लोग यहाँ पे फौत हो गए हैं या ये छोड़ के चले गए हैं और इधर बस टूरिस्ट और कॉटेजेस ही हैं। सो लोकल लोग बहुत कम हैं और एज अ प्रोफेशन ये जो है वो डाकिए रहे हैं, पोस्टमैन रहे हैं। लोकल लोगों से बात करने का ना एक अपना मज़ा है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मैं जिससे भी बात करूँगा वो बात करने की इजाज़त देता है, वो वेलकमिंग है, वो आपको एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ें, तो ये गुड है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो चीज़ है ये शाम तक जो है ना समंदर आ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगी फिल। What's your name? Bill. Bill. My name is Hamza. Nice to meet you. Pleased to meet you, mate. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Thank you. Where do you live? I live in Hull. Oh. Yeah, but I came from Pakistan. Oh. You hear the name Pakistan as a yes, country, yes, you know yes, that. Aye. Yeah. Aye. I was just telling my audience, when you come in a small villages, small places like, you know, towns, people are very welcoming as compared to you go big cities, everyone is running. Yeah. Yeah. Okay, enjoy. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. अच्छा, ये स्ट्रीट जो है ना बाहर से बड़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा अंदर जाके देखते हैं। ये देखें फूल शूल काफ़ी लगाए हैं इन्होंने। यहाँ पे ना आप सोच रहे होंगे यार बुज़ुर्गों से ही बात कर रहा है, बस यंग पीपल से बात नहीं कर रहा। बेसिकली यहाँ पे यंग लोग बहुत कम रह गए हुए हैं इन छोटे छोटे विलेजेस में, वो बड़े शहरों में चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्ग ही अब रहते हैं। चेक करें, ये यहाँ के जो है ना किसी भी सी साइड पे आप चले जाएं, ये आप डब्बा रोटी हाथ में पकड़ें, कोई बर्गर खा रहे हो, छिन के थोड़े मुँह ला जाएगी ये चीज़। अच्छा, इन जगहों में ना आके ये देखने वाली चीज़ें हैं। ये देखें रियल टाइम जो चल रहा है, मैं वॉक कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई मैजिकल जैसी कोई वैली नहीं होती। छोटे छोटे घर अपने अपने कलरफुल उन्होंने बनाए हुए हैं, डेकोरेशन किए हुए हैं। ये देखें, मज़ा आ रहा है यार, कसम से मज़ा आ रहा है। अच्छा, सुबह जो है ना बड़ी बारिश वाला मौसम था, ऐसे लग रहा था सारा दिन आज बारिश रहेगी, बट एकदम जो है वो अल्लाह ताला ने देखो करम कर दिया है।
मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मज़ा भी आ रहा है। मेन चीज़ है आपको दिखाने का कि माहौल क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना, ये इंग्लैंड की सबसे तंग गली है। बड़े लोग टूरिस्ट यहाँ पे इस वजह से भी आते हैं कि ये इंग्लैंड की सबसे तंग गली है। सो ये भी इस शहर की एक बात है कि ये रिकॉर्डेड है कि ये देखें आप, ये जो डॉग लूप के नाम से है, ये जो है ये इंग्लैंड की सबसे तंग गली है। तो आज मैं अपना 5K चैलेंज पूरा करने के लिए स्ट्रेस आ चुका हूँ और स्ट्रेस मैं अपना 5K चैलेंज पूरा करूँगा तो हो जाए मुकाबला। आप बस मेरा रनिंग ट्रैक चेक करें, सामने सरसों के खेत, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। एंजॉय भी करना चाहिए। एक तरफ है समंदर, दूसरी तरफ है ये सूरज और तीसरी तरफ है आपका भाई। बहुत मजा आ रहा है आज, तो बहुत मजा आ रहा है। देखो, टॉक्सिक लोगों से जितना दूर रह सकते हो रहो, नेगेटिव लोगों से जितना दूर रह सकते हो रहो। ये आपकी जिंदगी में जहर घोल देंगे। या तो इनको चेंज कर दो या तो इनको साइडलाइन कर दो, क्योंकि ये खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इसलिए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। Total distance 5.0 kilometers. Average pace 7 minutes 44 seconds per kilometer. Split pace 7 minutes 45 seconds per kilometer. Yes, 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 yes.